Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss different methods or technique used to trigger the SCR. Methods used to trigger the SCR. ट्रिगरिंग मीन्स एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाना ट्रिगरिंग कहलाता है। ट्रिगरिंग मीन्स द चेंज इन स्टेट ऑफ एससीआर फ्रॉम forward blocking mode to forward conduction mode। SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज हम लोग एससीआर को ट्रिगर करने के लिए करते हैं। दो मेथड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। सेकेंड वन इज गेट ट्रिगरिंग। ये दो मेथड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड वन इज डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग। फोर्थ वन इज टेम्परेचर ट्रिगरिंग। एंड लास्ट वन इज लाइट ट्रिगरिंग। इन दो मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम अगर फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा कर दें तो एससीआर क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस में चला जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग में हम लोग क्या करते हैं, गेट ट्रिगरिंग में गेट और कैथोड जंक्शन के बीच में हम लोग पॉजिटिव गेट सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेथड भी हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड वन इज डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग। तो आइए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है, एससीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना ट्रिगरिंग कहलाता है। ओके, ठीक है, तो नेट गेट करंट इक्वल टू 0 और एससीआर हमारा क्या है, एससीआर इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, हमें एससीआर को क्या करना है, ऑन करना है। तो एससीआर ऑन कब होगा, जब एससीआर क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, और जब गेट करंट 0 है, ठीक है, गेट करंट 0, एससीआर क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो एससीआर किस मोड में होगा, एससीआर विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। ठीक है, जब एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। J2 जंक्शन क्या होगा, रिवर्स्ड बाइस्ड। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो J1 J3 जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड, और J2 जंक्शन क्या होता है, रिवर्स
biased. So SCR is 4-layer device. PN SCR is 3-terminal device. Anode, cathode, and this one is gate terminal. Okay, SCR क्या है हमारा? फॉरवर्ड बायस्ड है। तो सप्लाई की पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड होगा? एनोड से। और सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड होगा? कैथोड से। J1 junction and J3 junction are forward biased, okay, and J2 junction is reverse biased. ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं, ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है उसके अराउंड डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू रिवर्स बायस्ड कंडीशन ऑफ J2 junction, there will be depletion layer around it. जो जंक्शन रिवर्स बायस होता है उसके अराउंड क्या बन जाती है? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या होती है? वो लेयर जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर ना हो। A layer in which there are no free charge carrier exist. डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर ना हो वो कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। जब डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो ये कैसे बिहेव करेगा? डिप्लीशन लेयर बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, ठीक है। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो डिप्लीशन लेयर है जो कि किसके अराउंड होगा? J2 जंक्शन के अराउंड होगा। वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ डाई इलेक्ट्रिक। दिस इज डिप्लीशन लेयर। ये कैसे बिहेव करेगा? एक डाइलेक्ट्रिक के तरह, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल क्या है? नोड पोटेंशियल पॉजिटिव, और कैथोड पर पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। सो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये क्या है बीच में? डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इसे हम एक प्लेट समझ सकते हैं और इसे दूसरी प्लेट, और बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक। सो इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर। इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। और क्या है? एनोड और कैथोड के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? प्लस, और यहाँ पर क्या है? माइनस। तो ये क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। और बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक। Therefore, J2 junction
will behave as a capacitor. Therefore, J2 junction will behave as capacitor. In forward blocking, would, okay, ठीक है. So this is anode to cathode current. Okay. So what will be IC? IC will be equal to anode to cathode current. IC किसके इक्वल होगा? एनोड टू कैथोड करंट की. ठीक है. और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? C dV बाई dt के. करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है? करंट थ्रू कैपेसिटर होता है C dV बाई dt. तो जो करंट एनोड टू कैथोड करंट है वही करंट क्या होगी? IC. और IC क्या होता है? C dV बाई dt. Okay. So if there is change in supply voltage, dV by dt. ठीक. If there is change in supply voltage, so there will be change in anode to cathode voltage also. अगर किसी भी वजह से सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा. तो यही वोल्टेज किसके क्रॉस है? एनोड और कैथोड के बीच में है. ठीक है. अगर किसी भी वजह से सप्लाई वोल्टेज में क्या होगा? चेंज हुआ, तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज में क्या होगा? चेंज होगा. और अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज चेंज होगा, सो व्हाट विल बी करंट फ्लो थ्रू एनोड एंड कैथोड? तो IAK इज इक्वल टू IC इक्वल टू C dV बाई dt. अगर किसी भी वजह से सप्लाई वोल्टेज में चेंज हुआ तो एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है. इफ देयर इज सडन चेंज इन dV बाई dt, सो देयर विल बी इंक्रीज इन IC, सो देयर विल बी इंक्रीज इन एनोड टू कैथोड करंट. ओके. और अगर इस एनोड टू कैथोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट से ज्यादा है तो SCR गेट टर्न ऑन. ठीक है. अगर ये क्या हो गया? इंक्रीज करेगा. अगर एनोड टू कैथोड करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर विल ऑल्सो इंक्रीज. इसका मतलब क्या होगा? एनोड टू कैथोड करंट इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड number of holes will also increase. ठीक है. क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर. अगर किसी भी वजह से चेंज इन वोल्टेज हुआ तो चेंज इन क्या होगा? करंट. और चेंज इन करंट क्या शो कर रहा है? कि देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉसिंग द जंक्शन. ठीक है. सो देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन इन डिप्लीशन लेयर.
अगर एनोड टू कैथोड करंट बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे dV बाई dt बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस डिप्लीशन लेयर का साइज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी, डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉसिंग द जंक्शन विल इंक्रीज एंड देयर विल बी avalanche breakdown in this junction, that is in this depletion layer. There will be avalanche breakdown in depletion layer. तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, वैनिश, और SCR क्या हो जाएगा, गेट टर्न ऑन। SCR क्या हो जाएगा, SCR will get turned on. This is known as dV by dt triggering. अगर एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज में क्या होगा, सडन चेंज होगा, तो देयर विल बी चेंज इन IC, दैट इज एनोड टू कैथोड करंट। और करंट अगर बढ़ रही है इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्ज करें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे dV बाई dt बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल जो कि जंक्शन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, इंक्रीज करेगा। तो डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन इन डिप्लीशन लेयर। इसका मतलब J2 जंक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई तो J2 जंक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और SCR हमारा गेट टर्न्ड ऑन। सो दिस इज dV बाई dt ट्रिगरिंग। ठीक है, बट दिस ट्रिगरिंग इज नॉट यूज्ड टू ट्रिगर द SCR। इस ट्रिगरिंग को जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, dV बाई dt प्रोटेक्शन। सपोज देयर इज चेंज इन एनोड टू कैथोड वोल्टेज ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस। अगर किसी भी वजह से एनोड टू कैथोड वोल्टेज में क्या हो गया, चेंज हो गया, वो रीजन क्या हो सकता है, ट्रांजिएंट या फिर नॉइस। ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस। ट्रांजिएंट और नॉइस ये कैसे सिग्नल हैं, दीज आर द अनवांटेड सिग्नल। ट्रांजिएंट और नॉइस को हम अपने सिस्टम में नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट और नॉइस ये हमारे सिस्टम में बहुत कम समय के लिए रहती है। ट्रांजिएंट या नॉइस हमारे सिस्टम में क्या है, बहुत कम समय के लिए रहती है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नॉइस और ट्रांजिएंट ये क्या होता है, अनवांटेड, ये हम अपने सिस्टम में नहीं चाहते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट या नॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि देयर इज सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइस सिग्नल
विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो नॉइज सिग्नल या ट्रांजिएंट का टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, नॉइज या ट्रांजिएंट सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये हमारे सिस्टम में बहुत कम समय के लिए क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? Fn is noise frequency in hertz. नॉइस फ्रीक्वेंसी किसमें, हर्ट्ज में, और Tn क्या है, टाइम पीरियड। नॉइस सिग्नल या ट्रांजिएंट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में सडन चेंज होता है। ठीक है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाला समय क्या होगा, बहुत कम होगा। तो नॉइस या ट्रांजिएंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी हाई। तो नॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत हाई होगी। ठीक है, और नॉइस सिग्नल या ट्रांजिएंट ये कैसे सिग्नल है, अनवांटेड सिग्नल है। ठीक है, सपोज हमारा SCR क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। SCR इज फॉरवर्ड बायस्ड, बट गेट करंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब SCR हमारा किस मोड में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है, कुछ इस तरह से SCR फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन गेट करंट कितनी है, 0 है। दिस इज लोड। और किसी भी वजह से अगर सिस्टम में क्या आ गया, नॉइस, या फिर क्या हम कहें, ट्रांजिएंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। SCR हमारा किस मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, और सिस्टम में क्या आ गया, नॉइस या फिर ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ड्यू टू नॉइस और ट्रांजिएंट देयर विल बी सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, लेट नॉइज सिग्नल इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। नॉइज सिग्नल आ गया, Vn इज नॉइज सिग्नल। And what will be current? IC will be equal to dVn by dt. d by dt Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए इसे। IC will be equal to ओमेगा, IC will be equal to C dV n by dt।
कितना हो जाएगा ये, IC विल बी इक्वल टू C ओमेगा n Vm cos ओमेगा nt। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J2 जंक्शन कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरह। तो एनोड टू कैथोड करंट किसके इक्वल होगी, IC के, और IC किसके इक्वल है, C ओमेगा n Vm cos ओमेगा nt के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनोड टू कैथोड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनोड टू कैथोड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो नॉइस या ट्रांजिएंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। Noise signal omega n what? Omega n is frequency of noise or transient signal। ठीक है, तो नॉइज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एनोड टू कैथोड करंट में क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो SCR विल गेट टर्न ऑन। तो ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस SCR क्या हो गया, ऑन हो गया। और गेट करंट कितनी है, 0 है। गेट करंट क्या है, 0। So even without giving gate current, SCR get turned on। SCR हमारा किस मोड में था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, हमने गेट करंट अप्लाई नहीं किया था। बट ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस, ठीक है, नॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एनोड टू कैथोड करंट में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो SCR क्या हो जाएगा, हमारा टर्न ऑन हो जाएगा, और हमारी गेट करंट कितनी है, 0। सो विदाउट गिविंग गेट पल्स SCR गेट टर्न्स ऑन ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस। दिस इज नोन एज फॉल्स ट्रिगरिंग। सिंस गेट करंट इज 0। ठीक है, एंड SCR किसमें है, SCR इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अभी हमने क्या देखा, ड्यू टू ट्रांजिएंट और नॉइस सिग्नल। ठीक है, हमने क्या देखा कि एनोड टू कैथोड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो एनोड टू कैथोड करंट में क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो SCR क्या हो गया, SCR will get turn on without giving गेट पल्स। गेट करंट कितनी है, 0 है, हमने गेट पल्स नहीं दिया, लेकिन SCR फिर भी क्या हो गया, ऑन हो गया। दिस इज नोन एज फॉल्स ट्रिगरिंग। दिस इज known as false triggering।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स ट्रिगरिंग। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पर तो SCR नॉइस या फिर ट्रांजिएंट से भी क्या हो गया, ऑन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा SCR नॉइस या ट्रांजिएंट से ऑन ना हो, दैट इज dV बाई dt प्रोटेक्शन। तो अगर हमें SCR को ट्रांजिएंट या नॉइस से क्या करना है, बचाना है, then we have to use स्नबर सर्किट। ठीक है, देखते हैं स्नबर सर्किट क्या होती है। This is SCR, this is load। ठीक है, तो dV बाई dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए SCR का हम लोग SCR के पैरेलल में एक कैपेसिटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। dV बाई dt प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, SCR के पैरेलल में कैपेसिटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो गेट करंट कितनी है हमारी, 0 है। तो जब भी नॉइस या फिर ट्रांजिएंट आएगा सिस्टम में, ठीक है, तो जब नॉइस यहां पर पहुंचेगा तो इसके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, एक तो SCR और दूसरा क्या हो गया, कैपेसिटर। गेट करंट कितनी है, 0 है। गेट करंट कितनी है, 0। तो SCR किसमें होगा, SCR विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। SCR हमारा किसमें होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, जिसके वजह से J2 जंक्शन क्या होगा हमारा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के टाइम पे डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो SCR का रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी हाई। ओके, तो इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R किसका है, SCR का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ SCR इज वेरी हाई। ठीक है, अब नॉइज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सो व्हाट इज XC, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C। तो नॉइज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और XC क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो नॉइज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। नॉइज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो नॉइज के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, एक तो कैपेसिटर और दूसरा क्या है, SCR। ठीक है, इफ ओमेगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज वेरी हाई, नॉइज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, अगर ये टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो XC विल टेंड्स टू 0। इसका मतलब कैपेसिटर नॉइज सिग्नल या ट्रांजिएंट लिए कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट।
ठीक है। तो नॉइज सिग्नल के पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। तो इस रास्ते का इंपीडेंस क्या है? बहुत कम है ड्यू टू लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज सिग्नल। और एससीआर किसमें है? एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है, ठीक है। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करती है? लो इंपीडेंस पाथ, ठीक है। तो नॉइज सिग्नल कहां से चला जाएगा? नॉइज सिग्नल विल गो थ्रू कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? बहुत कम है। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर नॉइज सिग्नल। ठीक है। तो क्या नॉइज सिग्नल एससीआर में गया? क्या नहीं। ये क्या हो गया? नॉइज सिग्नल बाईपास हो गया थ्रू कैपेसिटर। तो क्या एससीआर टर्न ऑन होगा? क्या नहीं। जब नॉइज सिग्नल एससीआर में गया ही नहीं, ठीक है, तो क्या एससीआर ऑन होगा? क्या नहीं। तो इस तरह से हम लोग एससीआर को नॉइस या ट्रांजिएंट से, दैट इज डीवी बाई डी टी से क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब नॉइस सिग्नल कैपेसिटर से जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ट्रांजिएंट और नॉइस passes through capacitor, the capacitor will get charged। जब नॉइज सिग्नल कैपेसिटर जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटर क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। ठीक है। और ये चार्ज किस वजह से हुआ है? ड्यू टू नॉइस, ठीक है। अब नॉइस या ट्रांजिएंट हमारे सिस्टम में बहुत समय के लिए नहीं होती है। नॉइस सिग्नल या ट्रांजिएंट हमारे सिस्टम में क्या होती है? बहुत कम समय के लिए होती है, ठीक है। कुछ समय बाद जब नॉइस सिग्नल या ट्रांजिएंट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस एससीआर को ऑन करना चाहेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? गेट करंट अप्लाई करेंगे, गेट सप्लाई क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एससीआर को ऑन करना है। तो गेट करंट क्या होगी? 0 नहीं होगी, ठीक है। तो जब हमने एससीआर को गेट सप्लाई से कनेक्ट किया तो एससीआर हमारा क्या हो जाएगा? एससीआर विल गेट टर्न्स ऑन। एससीआर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और एससीआर का ड्यूरिंग ऑन स्टेट रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एससीआर क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जब एससीआर हमारा ऑन हो जाता है, एससीआर ऑन कब होता है? जब तीनों जंक्शन हमारे किसमें होते हैं? फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, तभी एससीआर हमारा क्या होता है? ऑन होता है। So resistance of SCR is slightly greater than or equal to क्या? 0 ओम, ठीक है। और ये कैपेसिटर क्या है? चार्ज है। तो अब ये जो कैपेसिटर चार्ज है ये इस SCR के थ्रू क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज है, ये कैपेसिटर क्या होगा? ये चार्ज कैपेसिटर
डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, SCR के थ्रू, ठीक है। और ड्यूरिंग ऑन स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ SCR इज वेरी लो, ठीक है। नाउ कैपेसिटर will discharge through SCR। हमारा कैपेसिटर जो कि चार्ज हो रखा है वो क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज, ठीक है। और इस SCR का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है, स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट आइडियली। सो व्हाट विल बी डिस्चार्जिंग करंट थ्रू दिस SCR? ID is discharging current. ID और डिस्चार्जिंग करंट क्या होगी, ठीक है। अगर ये सप्लाई वोल्टेज है V डिवाइडेड बाई R SCR, रेजिस्टेंस ऑफ SCR, तो SCR का रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ऑन स्टेट क्या होता है, बहुत कम। तो ये जो चार्ज कैपेसिटर की वजह से डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगी, ये क्या होगी, वेरी हाई, ठीक है। और इसके वजह से SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। SCR में डैमेज ड्यू टू दिस लार्ज डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। तो इस डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग इस कैपेसिटर के सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, to limit the discharging current. सीरीज में इस कैपेसिटर के सीरीज हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट। This is discharging current. So what about discharging current? अब discharging current कितनी हो जाएगी, V divided by resistance of SCR, जो कि क्या होता है, बहुत कम होता है, प्लस RS, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस, अब आप देखो, अब ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिस्चार्जिंग करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू दिस सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कैपेसिटर की सीरीज हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, ताकि SCR हमारा खराब ना हो, ठीक है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C को हम लोग बोलते हैं स्नबर सर्किट। दिस इज नोन एज स्नबर सर्किट, which is used to protect the SCR from dV by dt, ठीक है। तो dV by dt का एग्जांपल क्या हो सकता है, नॉइस या फिर ट्रांजिएंट। Therefore, to protect the SCR from dV by dt, dV by dt का एग्जांपल क्या है, नॉइस या फिर हम क्या कहें, ट्रांजिएंट, ठीक है।
connect a series combination of resistance and capacitor। अगर हमें SCR को dV/dt से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका सीरीज कॉम्बिनेशन? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, जो कि कहां पर कनेक्टेड है? SCR के पैरेलल में, ठीक है। विच शुड बी connected in parallel to SCR, ठीक है। तो हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? एक सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका सीरीज कॉम्बिनेशन? एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, जो कि कहां कनेक्ट होना चाहिए? इस SCR के पैरेलल में, ठीक है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्नबर सर्किट। दिस सर्किट, ठीक है। दिस सर्किट का मीन्स क्या है? R और C का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्नबर सर्किट। तो स्नबर सर्किट का काम क्या है कि SCR को dV/dt से क्या करना? प्रोटेक्ट करना, ठीक है। I will discuss the remaining two methods which is used to trigger the SCR. Temperature triggering. ट्रिगरिंग मीन्स SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाना क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग कहलाता है, ठीक है। सिंस SCR इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, SCR हमारा किसमें है? फॉरवर्ड कंडीशन में है। तो जब SCR हमारा फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, तो एनोड टू कैथोड एक लीकेज करंट फ्लो करेगी, फॉरवर्ड लीकेज करंट विच विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। SCR फॉरवर्ड बायस तो है, ठीक है, बट इट इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। SCR हमारा किसमें है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई। क्यों? क्योंकि J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। रेजिस्टेंस क्यों हाई है? क्योंकि J2 जंक्शन क्या है? रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर विल बी लॉस दैट इज इक्वल टू लीकेज करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ओके। सिंस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, लॉस भी क्या होगा? हाई होगा। ड्यू टू दिस लॉस देयर विल बी हीटिंग, देयर विल बी हीटिंग अराउंड J2 junction, there will be heating around J2 junction। जैसा कि हम जानते हैं कि लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है जब टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेल्सियस राइज होता है, ठीक है। as we know that for rise in 10 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर राइज कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, द लीकेज करंट
the leakage current get doubles. ठीक है, फॉर टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर में कितना राइज होता है 10 डिग्री सेल्सियस का, तो लीकेज करंट क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू हीटिंग अराउंड J2 जंक्शन देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर। देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और फॉरवर्ड लीकेज करंट किस पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट डिपेंड करता है, दैट इज लीकेज करंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट और क्या हो जाएगा, लीकेज करंट और बढ़ जाएगा, लीकेज करंट और बढ़ जाएगा तो लॉस किस पे डिपेंड करता है, लीकेज करंट और बढ़ गया तो लॉस डिपेंड्स अपॉन लीकेज करंट। लीकेज करंट क्यों बढ़ गया, ड्यू टू टेम्परेचर राइज। लीकेज करंट राइज कर गया तो लॉस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लॉस इंक्रीज कर जाएगा तो हीटिंग क्या होगी, हीटिंग बढ़ जाएगी। हीटिंग बढ़ जाएगी तो देयर विल बी टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज भी बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर राइज बढ़ने से फिर से फॉरवर्ड लीकेज करंट क्या होगा, फिर से फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी अ कम्युलेटिव प्रोसेस which will continuously increase the temperature. ठीक है, so फॉरवर्ड लीकेज करंट की वजह से क्या हुआ, हीटिंग हुई। हीटिंग की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे फिर से क्या हो जाएगा, आपका लीकेज करंट क्या होगा, लीकेज करंट विल इंक्रीज। लीकेज करंट बढ़ेगा तो फिर से हीटिंग क्या होगी, हीटिंग फिर से बढ़ जाएगी। हीटिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज फिर से क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। टेम्परेचर राइज बढ़ेगा तो फिर से फॉरवर्ड लीकेज करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो देयर विल बी cumulative process. There will be cumulative process. ठीक है, therefore forward leakage current will increase due to rise in temperature. ठीक है, ठीक है, तो फॉरवर्ड लीकेज करंट क्यों बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज से। ठीक है, और टेम्परेचर राइज किससे इंक्रीज कर रहा है, एंड टेम्परेचर राइज इज ड्यू टू इंक्रीज इन leakage current. Okay, so therefore due to rise in forward leakage current, एनोड टू कैथोड करंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब एनोड टू कैथोड करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर विड्थ, डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर विल बी avalanche breakdown due to large rise in temperature. There will be avalanche breakdown of in depletion layer and HCR will get turned on. HCR क्या हो जाएगा? HCR will on. So this is known as temperature triggering, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होती है। फॉरवर्ड लीकेज करंट जब फ्लो करेगी, ठीक है, तो देयर विल बी लॉस अराउंड J2 जंक्शन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? हीटिंग होगी। हीटिंग की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में राइज होता है तो लीकेज करंट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट विल गेट डबल। लीकेज करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लीकेज करंट डबल हो जाएगा तो हीटिंग फिर से क्या होगी? फिर से बढ़ेगी। हीटिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज फिर से क्या कर देगा? फॉरवर्ड लीकेज करंट को फिर से बढ़ा देगा। फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ेगी तो लॉस फिर से क्या होगा? बढ़ेगा। हीटिंग फिर से क्या होगी? और बढ़ेगी। टेम्परेचर राइज क्या होगा? और होगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज और होगा तो फॉरवर्ड लीकेज करंट क्या होगी? और बढ़ जाएगी। सो देयर विल बी अ कम्युलेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो फॉरवर्ड लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब NO2 कैथोड करंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वैसे से डिप्लेशन लेयर विड्थ क्या होगी? कम होगी। Due to this, there will be avalanche breakdown in depletion layer and SCR will get turns on even without giving gate pulse. हमारा SCR फॉरवर्ड बायस तो था, लेकिन हमने SCR को गेट करंट नहीं दिया था, ठीक है। SCR will get turns on due to rise in temperature. So this is false triggering. ये कैसी ट्रिगरिंग है? फॉल्स ट्रिगरिंग। क्यों फॉल्स ट्रिगरिंग है? क्योंकि हमने SCR को गेट पल्स नहीं दिया और SCR ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर क्या हो गया? ऑन हो गया। जनरली हम लोग SCR को ऑन करने के लिए गेट ट्रिगरिंग का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर ट्रिगरिंग इज अ false triggering. Even without giving gate pulse, SCR get turns on, ठीक है। हमने गेट करंट SCR को नहीं दिया था, ठीक है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर SCR gets turned on, ठीक है। This is known as false triggering of SCR. इसे हम क्या बोलते हैं? false triggering of SCR. गेट पल्स नहीं दिया तब भी SCR हमारा क्या हो गया? ऑन हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी चांस ऑफ डैमेज ऑफ SCR. इसके वजह से ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर SCR हमारा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, ठीक है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, SCR हमारा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरवर्ड लीकेज करंट, हीटिंग हो रही है। अगर हम हीटिंग को एनवायरनमेंट पे क्या करें? डेसिपेट करवा दें। क्या करें? डेसिपेट करवा दें, ठीक है। जैसे जैसे फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ रही है, हीटिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। टेम्परेचर राइज बढ़ रहा है। अगर उसको हम क्या करें? यूजिंग हीट सिंक एनवायरनमेंट में क्या करें? डेसिपेट करवा दे, तो SCR हमारा क्या है? खराब होने से बच सकता है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द SCR फ्रॉम थर्मल रन अवे, SCR को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, we use
heat sink around J2 जंक्शन। हम लोग क्या यूज करेंगे? हीट सिंक यूज करेंगे। किसके अराउंड? J2 जंक्शन के अराउंड। ठीक है, जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो हीट सिंक क्या करेगा? उस हीट को एनवायरनमेंट में डेसिपेट करवा देगा। ऐसे this is anode, this is cathode। ठीक है, this is J2 junction, SCR is forward biased। ठीक है, तो J2 जंक्शन के अराउंड हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं? हीट सिंक। दिस इज हीट सिंक। हीट सिंक क्या करेगी? जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है अराउंड जंक्शन J2, ठीक है, ड्यू टू लॉस, ये हीट को एनवायरनमेंट में क्या कर देगा? डेसिपेट करवा देगा। ठीक है, तो हमारा SCR क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टेम्परेचर ट्रिगरिंग। Another method which is used to trigger the SCR is light triggering। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं? When light of certain frequency falls at the gate cathode junction। हम लोग लाइट को, ठीक है, लाइट की क्या होती है? अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कुछ, ठीक है, उसे कहां पर फॉल करें? गेट को कैथोड जंक्शन पर। ठीक है, द junction will absorb the light energy। तो जब हम लोग गेट कैथोड जंक्शन पर लाइट को क्या करते हैं? फॉल करते हैं, तो गेट कैथोड जंक्शन लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस there will be generation of electron and hole pair। ठीक है, due to this there will be generation of electrons and hole pair। इसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे? जनरेट होंगे। ठीक है, ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर देयर विल बी राइज इन NO2 कैथोड करंट, दैट इज डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिप्लीशन लेयर विड्थ decrease and there will be avalanche breakdown in depletion layer। क्या हो जाएगा? avalanche breakdown। ठीक है, due to this SCR will get turns on। इसके से SCR हमारा क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, this is known as light
ट्रिगरिंग, ठीक है। तो जब भी हम लोग SCR को ऑन करने के लिए लाइट ट्रिगरिंग का यूज करते हैं, ऐसे SCR को हम लोग बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। LA SCR, L stands for light activated SCR। SCR को टर्न ऑन करने के लिए हमने किसका यूज किया? लाइट का, ठीक है। एक्टिवेटेड मीन्स यहाँ पर क्या है? SCR को ऑन करने के लिए हम लोग किसका यूज किया? लाइट एनर्जी का हमने यूज किया, ठीक है। तो लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग यूज करते हैं HVDC सिस्टम में। LA SCR is used in HVDC सिस्टम, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड जिनका हम लोग SCR को टर्न ऑन करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली गेट ट्रिगरिंग इज प्रेफर्ड टू टर्न ऑन द SCR। In next session, I will discuss dynamic characteristic of SCR. ठीक है, thank you.